एक छोटे से गांव में हरिनाम नाम का एक आदमी रहता था। वह बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी नाम की चीज नहीं थी। जब बाकी गांव वाले मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते, हरिनाम किसी न किसी को ठगने का तरीका ढूंढता। कभी किसी से ब्याज पर पैसे लेकर लौटाता नहीं, तो कभी झूठे वादे करके लोगों को अपने जाल में फांसा लेता। धीरे धीरे उसकी आदतें इतनी खराब हो गईं कि गांव के लोग उससे डरने लगे। हरिनाम कहता था, जमाने में ईमानदारी से पेट नहीं भरता, अक्लमंदी से भरता है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है, चाहे देर लगे पर न्याय जरूर होता है। लेकिन हरिनाम हौस कर टाल देता, अगर भगवान सबका हिसाब रखते हैं तो अब तक मुझे क्यों नहीं सजा मिली। वक्त बीतता गया। उसकी चालाकियों से उसने काफी जमीन और धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन हरिनाम ने अपने अनाज के गोदाम खोलने से मना कर दिया। उसने कहा, जो मेरे पास पैसे देगा वही अनाज पाएगा। गांव वाले बेबस होकर उसे कोसते रहे। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने लोगों की दशा देखी और हरिनाम से कहा, बेटा, दूसरों के दुहक में अपना सुख मत ढूंढो। जो आज तू बांट देगा वही कल तेरी रक्षा करेगा। हरिनाम ने घमंड से कहा, मुझे किसी के श्राप या आशीर्वाद से डर नहीं लगता। साधु ने शांत स्वर में कहा, कर्मों का हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा बेटा। याद रख, जो दूसरों के आंसू पर महल बनाता है उसका नींव खुद धरती खा जाती है। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। एक एक कर सब बीमार पड़ने लगे। हरिनाम के घर में भी बीमारी ने दस्तक दी। पहले उसकी पत्नी, फिर उसके बच्चे और आखिर में वह खुद बीमार पड़ गया। जिन लोगों को उसने कभी मदद नहीं की थी, वही अब उसकी मदद से पीछे हट गए। कोई उसे दवाई नहीं लाया, कोई पानी तक नहीं देता था। अब हरिनाम अकेला था अपने महल में, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। एक रात वह बहुत दर्द में था। तभी वही साधु फिर से उसके दरवाजे पर आया। साधु ने कहा, कैसे हो बेटा? हरिनाम ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं गलत था। मैंने कभी किसी का भला नहीं किया। अब समझ में आया कि धन से बड़ी चीज दया और करुणा है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कर्मों का हिसाब किसी से नहीं छूटता। तूने दूसरों को जो दिया वही आज तुझे मिला, पर पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला है। हरिनाम ने अपने आखिरी दिनों में सारा धन गांव वालों में बांट दिया। उसने अपने गोदाम खोल दिए, बीमारों के इलाज के लिए घर को शरण स्थल बना दिया। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती गई, पर उसके मन में शांति आ गई थी। गांव वाले, जो कभी उससे नफरत करते थे, अब उसकी सेवा करने लगे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, हरिनाम ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के बुजुर्ग बोले, देखो, यही है कर्मों का फल। जिसने जीवन भर दूसरों का दर्द बढ़ाया, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन जिसने अंत में अपने कर्म सुधार लिए, उसे मुक्ति मिली। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, कर्मों की सजा से कोई नहीं बचता, पर अच्छा कर्म आखिर में भी कर लिया जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। सीख, कर्म ही मनुष्य की पहचान है, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो। हर बुरा कर्म सजा जरूर लाता है। इसीलिए हमेशा ऐसा काम करो जिससे किसी का दिल न दुखे और दूसरों के जीवन में सुख पहुंचे, क्योंकि कर्मों का फल भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है।